नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विरो मंगलम् गौतमो मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रम् सुमंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय टीका पुण्य पाप अधिकार 100 श्लोक से 100 श्लोक उसका भावार्थ बाजू ये बाजू भावार्थ भावार्थ इस प्रकार है? चंद्रमा का उदय होने पर अंधकार मिटता है। पहला दृष्टांत दिया है। चंद्रमा का उदय होने, चंद्र का दृष्टांत दिया, सूर्य का नहीं, क्योंकि चंद्र का प्रकाश में शीतलता दो साथ में है। तो चंद्रमा का उदय होने पर अंधकार मिटता है। सूर्य ज्ञान प्रकाश होने पर सिद्धांत आत्मा पुण्य पाप का राग से भिन्न ऐसा चैतन्य का प्रकाश होने पर, शुद्ध ज्ञान प्रकाश होने पर, शुद्ध ज्ञान प्रकाश का अर्थ शुभ शुभ भाव, जो विकार, विकल्प, राग, विकार, उससे भिन्न मैं चैतन्य ज्योत हूँ, ऐसा चैतन्य का प्रकाश प्रकट होते हैं। मिथ्याद परिणाम मिटता है, कर्म मिटता है ऐसा नहीं लिखा। मिथ्याद परिणाम मिटता है। शुभ भाव अच्छा है और अशुभ भाव बुरा है, ऐसा जो मिथ्यात भाव, समझ में आया? दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा का शुभ भाव भला है और अशुभ भाव बुरा है, ऐसा जो मिथ्यात भाव, ये शुद्ध ज्ञान प्रकाश होने पर मिथ्यात का नाश होता है। मैं तो शुद्ध चैतन्य आनंद ज्ञानामृत सूर्य हूँ। ज्ञानामृत सूर्य, ज्ञान में अमृत सी भरा। हाँ, ऐसी दृष्टि होने पर अपना शुद्ध ज्ञान का प्रकाश होता है, तब पुण्य भला ने पाप ढूंढाए, मिथ्या अंधकार का नाश होता है। आज तो सादा अधिकार बहुत है, दोपहर को जरी शक्ति का अधिकार सूक्ष्म है। समझ में आया? वर्तमान आ गड़बड़ है ना मोटी, कि भैया व्यवहार संकीर्त व्यवहार तब करे तो कल्याण होगा, व्यवहार संकीर्त होता नहीं। राग को तो सम्यक दर्शन हुआ हो, शुभाशुभ भाव से भिन्न चैतन्य की अंतर्दृष्टि का अनुभव हुआ हो, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। यथार्थ निश्चय, साथ में राग है, उसमें आरोप देकर व्यवहार संकेत कहते हैं। ये कोई व्यवहार संकेत है ही नहीं, तो राग भाव को आरोप करके कथन में लाया है। यहाँ कहते हैं मिथ्यात परिणमन मिटता है, ऐसा दिया है। शुद्ध ज्ञान प्रकाश होने पर
शुभ शुभ भाव की रुचि हटाकर शुद्ध ज्ञान स्वरूप की दृष्टि करते हैं, शुद्ध ज्ञान का प्रकाश होता है। तब सम्यक दर्शन होता है, तब मिथ्या परिणाम का अंधकार नाश होता है। समझ में आया? आठवां मोह रज है, ऊपर है पहली लिट्टी, मोह रज, उसका मिथ्या अंधकार अर्थ क्या है? मोह रज, पाठ में मोह रज है, सत्ता उसका अर्थ क्या है? मिथ्या अंधकार है। हाँ है ना? गुजराती में चौथी लिटी होगी, पांचवी गुजराती में, पांचवी नहीं पहली। समझ में आया? शास्त्र अहिया ऐसा कहा अपने तेज मुख के द्वारा ज्ञान प्रकट हुआ, उससे मोह रज मिथ्या दंड का जिसने नाश किया है, मोह रज का कर्म रज का नाश ऐसा न कहा। कर्म रज तो उसके कारण नाश होती है। यहाँ तो सम्यक चैतन मूर्ति, चैतन सूर्य शीतल चंद्र, शांत ने आनंद रस ने ज्ञान रस ज्ञानामृत रसी भरा, ऐसा अमृत का स्वाद आते हैं तो कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश हुआ। ये वस्तु थी, प्रकाश हुई कि प्रकाश होने पर मिथ्या अंधकार का नाश होता है। दूसरा कोई उपाय है कि भैया इतना व्रत पाले, दया ने भक्ति ने पूजा ने खूब करे तो उससे मिथ्या अंधकार का नाश होता है? ऐसा है नहीं। हाँ तो सादी भाषा है, साधु सर्व है। हाँ, दोपहर को जरी शक्ति का अधिकार सूक्ष्म है, गुण का अधिकार है ना, गुण। तो वो में आया कि आत्मा में कोई ऐसा गुण नहीं कि जिस शुभाशुभ भाव को उत्पन्न करे। गुण है कोई ऐसी शक्ति, एक सत्व नहीं कि दयादान रस का विकल्प उत्पन्न करे, एवं कुछ शक्ति गुण नहीं। ये तो पर्याय की युगता से पुण्य पाप का भाव उत्पन्न करते हैं न, उससे लाभ हो ऐसा मानते हैं। समझ में आया? अपनी पर्याय की युगता से शुभ भाव अपने कारण से षड्कार के विकृत परिणमन के कारण ये पर्याय उत्पन्न हुई। समझ में आया? पर वो कोई गुण है नहीं कि उसमें विकृत शुभ भाव उत्पन्न करे, ऐसी कोई शक्ति आत्मा में गुण है नहीं। तो कहते हैं कि पर्याय में जो उत्पन्न होता है पुण्य पाप भाव मेरा, ऐसा मिथ्या अंधकार। ये शुद्ध चैतन्य प्रकाश का दृष्टि करने से चैतन्य प्रकाश का प्रकट होना और मिथ्या अंधकार का नाश होना एक समय है। समझ में आया? ये चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञान नूर ज्ञान पूर्व अमृत का सागर भगवान आत्मा, उसका अनुभव करने से, दृष्टि करने से, आश्रय करने से, सन्मुख होने से पर्याय में सम्यक ज्ञान हुआ। समझ में आया? ये सम्यक ज्ञान है
मिथ्या अंधकार का व्यय करा। सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति, मिथ्या ज्ञान का व्यय, ध्रुव पणे क्या रहना। एक समझ में आया। एक ईश्वर इतना आकर्षण है कि जाने कसाई की मंदता में स्वभाव करते करते सम्यक होगा। महामिथ्या सल है। यही बात है भाई। प्रभु मार्ग वितराग भाव से उत्पन्न होता है, और शुभ भाव है तो राग है, तो राग से आत्मा की वितराग सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। पहली मूल मां भूल है, मूल मां भूल। यहाँ कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश, चैतन सत्ता, यथार्थ चैतन का होने पर उसका होना ऐसा स्वीकार अंदर अनुभव में किया। चारे ज्ञान का प्रकाश का पर्याय प्रकट हुई, उससे मिथ्या अंधकार नाश होता है, तब सम्यक दृष्टि होता है। अभी बात है, समझ में आया। क्या करता हुआ ज्ञान चंद्रमा उदय करता है, अतत्कर्म एकम उपानयन। क्या कहते हैं, यहां से लेकर रागादि अशुद्ध चेतना परिणाम रूप कर्म शब्द पर आए कर्म, तो कर्म का दो अर्थ किया। पुण्य पाप का भाव शुभ परिणाम, रागादि अशुद्ध शुभ अशुभ भाव, रागादि भाव है। व्रत तब दया दान का भाव या राग है, तो रागादि એટલે राग, शुभ अशुभ, द्वेष आदि आदि अशुद्ध जीव का परिणाम, चेतना परिणाम। देखो ये रागादि अशुद्ध चेतना परिणाम। जड़ का परिणाम क्या है, बात नहीं, ये तो निमित्त से कथन कहते हैं। पर यत कर्म पुण्य पाप आदि अशुद्ध चेतना परिणाम रूप अथवा ज्ञान और आदि पूर्व पिंड रूप, ये तो निमित्त के कथन है। अशुद्ध उपादान है उतना उसका, उसमें कर्म तो निमित्त है। तो शुद्ध उपादान का आश्रय है, अशुद्ध उपादान जो अशुद्ध मलिन परिणाम था उसका नाश हुआ, तो कर्म का भी नाश हुआ। समझ में आया। ये तो निमित्त को बताया है। आप उपादान में अशुद्धता का नाश हुआ, शुद्ध उपादान का आश्रय करके अशुद्ध उपादान का व्यय हुआ, तो कर्म का व्यय होने का नाश हुआ। आत्मा कर्म का कर्ता बांधता ऐसा है नहीं, तो जड़ है, जड़ की अवस्था आत्मा क्यों करें, छोड़े कैसे। समझ में आया। मोटो धमाल चढ़ा। शुभ भाव, शुभ भाव, धर्म है, धर्म है। शुभ भाव से शुद्धता होती है। मोटो मिथ्या सल है, महा अंधकार मिथ्याधिकार, उसमें शुभ भाव का कारण धर्म है, और धर्म का एक कारण है ऐसा मानना। भवदुधि का कारण मिथ्याद भाव है। भवरूपी समुद्र में डूबने का मिथ्याद भाव है। पहले उसको सुधारना है, यहीं तो रथ तब पीछे आएगा, विकल्प है। पर आप सम्यक दर्शन हुए बिना, मिथ्याद का नाश करे बिना, व्रत ने परिमा ने बसा होगर निष्फल है सब। समझ में आया। भाषा कितनी बे लिया, बोले मैं मोहरज में मिथ्या दंड कर लिया है, तत्कर्म में भी पहले ही रागा जी अशुभ परिणाम लिया था। ये गाथा आती है ना, एक फास्ट नहीं,
मोह रज, मोह रहेण आसादन, शेष आया था ना रुक्मी चंद जी और जीवंदर जी होता साथ में, भाई था, फुल भाई था, मुंशी जज था। तो ऐसा समय सारणी का था एम क्या मोह रज से ने एम कहूं, पर मोह रज नो अर्थ क्या किया टीकाता रहे, समझ में आया? ये को हाल गाता है सीधी हती यहाँ शेष आया था ना, सारी बात गाथा चलता जो क्या है, सो सबनाम दर्शी कम रेण नियण वचनो, सब नाम दर्शी भगवान तो सर्वज्ञान सर्वदर्शी आत्मा तो छते कम रेण नियण अवचनो, कम रजसी ढांका हुआ है, तो के कर्म रजित जड़, ऐसा है नहीं, अर्थ में लिया है। देखो स्वयं ज्ञान होने के कारण विश्व को सामान्य विशेषता जानने के स्वभाव वाला है, ऐसा ज्ञान आत्मद्रव्य अनादिकाल से अपने पुरुषार्थ से अपराध से प्रवर्तमान कर्म द्वारा, कर्म रज जड़ नहीं, तो कि जो यहाँ कर्म रज है, कर्म रत्न अर्थ क्या है, समझ में आया? उसका अर्थ है क्या? देखो अपने पुरुषार्थ से अपराध से, पुरुषार्थ के अपराध से प्रवर्तमान कर्म बल वितराग राग परिणाम मिथ्याद परिणाम, उसको यहाँ कर्म बल कहा है। रज जड़ की पर्याय तो फल कर्म है, उसके साथ क्या संबंध है? जीत लिया है, समझ में आया? ऐसा यहाँ आया मोह रज, रज इतने कर्म परमाणु नहीं, समझ में आया? ये वक्त चर्चा हुई थी 5 की साल 26 वर्ष हुआ, फिर पहले वेला आया था ना रुक्मी चंद जी, जीवंदर जी साथ में थे, तो जो यहाँ रज है मोह रज जड़, जड़ से आच्छादित है, कि तो निमित्त का कथन यहाँ है नहीं, यहाँ तो मिथ्यात परिणाम ने राग देश परिणाम जो भाव घाती है उससे आत्मा ढंका हुआ है, जड़ से ढंका हुआ है, तो निमित्त का कथन है, समझ में आया? अपना चैतन्य स्वरूप उसको भूलकर पुण्य ने पाप में पुण्य भला है पाप बुरा है, ऐसा जो मिथ्याद भाव उसके आत्मा आसाधन है, उससे आत्मा ढंका हुआ है, कर्म से ढंका ही तो निमित्त का कथन व्यवहार है, ऐसा नहीं है, ये तो निमित्त का ज्ञान कराया है। यहाँ भी ये लिया, देखो मोह रजना मिथ्या धंधकार कर्म में ये लिया, कर्म रागादि अशुद्ध परिणाम अशुद्ध चेतना परिणाम, ऐसा स्पष्ट लिया है। कर्म शब्द पुण्य ने पाप का चेतना का परिणाम, उसको यहाँ कर्म कहने में आया है, भाव कर्म को कर्म कहने में आया है। हाँ, समझ में आया? कल तो बहुत चली थी कर्म शक्ति नहीं, एक तो जड़ का पर्याय है कर्म, जड़ कर्म उसको कर्म कहते हैं। अरे यार नो कर्म की पर्याय भी कर्म है, कार्य उसका वो भी कर्म कहते हैं, उसका पुण्य पाप का भाव भी भाव कर्म कहते हैं, और निर्मल पर्याय भी अपना सदुपयोग कार्य है, उसको भी निर्मल कर्म कहते हैं। समझ में आया? तो संसार में नहीं उपयोग सदुपयोग, ये कर्म चेतना, ज्ञान नहीं कर्म चेतना, ज्ञान रूपी कार्य उसकी चेतना। और यहाँ कर्म शक्ति लिया, ये तो गुण लिया, समझ में आया? कर्म शक्ति एक आत्मा में गुण है, कर्म शक्ति नाम का, अर्थात कार्य करने की शक्ति, ऐसा एक गुण है। निर्मल आत्मा में पर्याय रूपी कार्य हो, उसका गुण है अंदर में। ये गुण के कारण कर्म नाम का गुण, नाम कर्म शब्द है,
પણ કર્મ એટલે જડ કર્મ નહીં, ભાવ કર્મ નહીં, તેમ निर्मल पर्यायी शक्ति नहीं। शक्ति तो त्रिकाली गुण है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? एक त्रिकाली कर्म नाम का एक गुण है, एक गुण के कारण कार्य होता है, અને विकार परिणाम जो होता है ये कारण आत्मा में आच्छादन होता है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? विकारी परिणाम ये भाव घाती भाव है, जड़ घाती ये कर्म जड़ है, અને पुण्य पाप का भाव ये भाव घाती कर्म है। समझ में आया? तो अहिया भाव घाती का नाम लिया है पहले। अशोध चेतना राग आदि चेतना परिणाम भाषा एम क्यों अशुद्ध परिणाम में सीधा नहीं लिया। अशुद्ध चेतना परिणाम रूप। हाँ हाँ हाँ, राग आदि पुण्य पाप दया दान व्रत काम करो दादी अशुद्ध चेतना परिणाम रूप। हाँ हाँ हाँ, ज्ञानावरण पुरुष निमित्त रूप इनका एक पणा साधता हुआ क्या कहते हैं? शुभ ने अशुभ भाव दो है, उसको सम्यक ज्ञान एक पणा साधते हैं। दो एक रूप है। शुभ ठीक है न अशुभ ठीक ऐसा है नहीं। एक पण साधे है। शुभ भाव हो कि अशुभ हो, दो ही विकार है, दो ही दुख है, दो ही अशुद्ध है, दो ही बंध का कारण है। समझ में आया? व्रत पालना दया पालनी भक्ति पूजा करना ये शुभ भाव कैसे कही दुख रूप भाव है। आते हैं हम ये दुख रूप है ऐसा जानना। ज्ञानी को आते हैं पर ये दुख रूप ऐसा यही जा मानते हैं। हाँ समझ में आया? पकड़ पकड़ में ठेर है। माना ये बिल्ली हो ना, बिल्ली उंदर को पकड़ती है ना, बच्चा को पकड़ती है। बच्चा को पकड़ती है तो पूछा दांत रख के पकड़े। अच्छा, और उंदर को पकड़ते ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य पाप को पकड़ लेता, अपना ऐसा पकड़ लेते हैं। ज्ञानी को शुभ आता है, ये उंदर नहीं बैठे जब मार खाते ऐसा नहीं, भिन्न रखते हैं। अपना स्वभाव से पुण्य परिणाम भिन्न है, मेरी चीज में पकड़ करने की चीज नहीं। उसको भिन्न रखकर उसको जानने वाला रहते हैं। समझ में आया? बहु मार्ग वितराग मार्ग जैनेन्द्र पंथ का रास्ता अलौकिक है। कहते हैं कि दो को एक मानते हैं ज्ञानी है। द्वितीयम कैसा दो ही पना, दो का एक पना करते हैं। कैसा? शुभाशुभ भेद, शुभ भला और शुभ बुरा ऐसा भेद करता है वो ज्ञानी है। ज्ञानी दो को एक मानते हैं। दो ही पुण्य ने पाप शुभ ने अशुभ। भगवंत स्मरण करना नमो रिहंतान नमो सिद्धानम, ये भी विकल्प है।
અને જેમ स्त्री का विषय का भाव अशुभ है, ऐसे अशुभ दो ही बंद का कारण है। समझ में आया? ज्ञानी दो को दो नहीं मानते, दो को एक रूप मानते हैं। अज्ञानी दो को दो भेद पाते हैं कि पुण्य भला है न पाप बुरा है। समझ में आया? शुभ भला बुरा भेद करता है भाव से प्रकार। किसी मिथ्या दृष्टि जीव का अभिप्राय ऐसा है दया व्रत और शील संयम आदि से देह रूप लेकर जितनी है शुभ क्रिया। एक बात दया व्रत पर की दया नहीं बात पहला। दया व्रत और शील संयम आदि लेकर देह रूप लेकर जितनी क्रिया ये जड़नी क्रिया और शुभ क्रिया से अनुसार उपयोग जीव का शुभ परिणाम। देह से ऐसी दया की क्रिया होती है ना, तो ये जड़ की क्रिया है। और शुभ भाव है ये जीव का परिणाम है, ये जीव का चेतन परिणाम है। और जड़ की क्रिया उसके अनुसार परिणाम होना ये शुभ भाव है, पुण्य है। मिथ्या दृष्टि जीव का अभिप्राय ऐसा है कि दया व्रत तप, देखो वहां तो तप शरीर से तप होया ना, बेचा दिखाया नहीं ऐसा खाए शरीर की क्रिया। और भाव आया विकल्प कि मैं तब ये शुभ राग तो शील शरीर से ब्रह्मचर्य ले पाया, संयम शरीर से इंद्रिय दमन किया, आदि देह रूप लेकर जितनी क्रिया ये शुभ क्रिया ये जड़ की। और शुभ क्रिया के अनुसार शुभ उपयोग परिणाम। इस शुभ क्रिया जड़ की है उसके अनुसार या शुभ परिणाम ये जीव का विकारी भाव बोली क्रिया जड़ की। अरे ये बात है, समझ में आया? शुभ क्रिया के अनुसार है उस शुभ उपयोग परिणाम। एक बात अने उस परिणामों के निमित्त कर बांधता है जो शाता कर्म आदि लेकर पुण्य पिंड। तीन बात लिया, एक तो देह की क्रिया दया व्रत आदि की जड़ की, एक एने अनुसार हुआ शुभ परिणाम और उससे बंध हुआ प्रकृति पुण्य। तीन आया, देह की क्रिया शुभ परिणाम और बंधन पुण्य, तीनों ठीक है अज्ञानी मानते हैं। समझ में आया? पर्यूषण में जरा धर लगाएगी क्या पंडितों ने सा व्रत करो तब करो ऐसा करो ना सेठिया हम नारा जय नारा ने करे पीछे नहीं। हाँ बराबर है मुकुट भाई, ये तो फिर आप रुके गया साई भावनगर पंडित विधि राखल है બધા राजी राजी થઈ જાય। क्या कहते हैं धर्म पर धर्म किसको कहना क्या कहते हैं? दया व्रत तप शरीर से ब्रह्मचर्य शरीर की क्रिया नहीं बात करते। तप में भी शरीर में जो आहार पानी न आया एने शरीर शोषण जड़ की क्रिया। दया नाम शरीर से आया पर का जीव नंबर में शरीर की क्रिया हुई ने ये लेना। दया व्रत तप शील संयम जड़ की इंद्रिया का दमन आदि से देह रूप लेकर जितनी है शुभ क्रिया जड़। एक बात उसके अनुसार हुआ शुभ परिणाम, दो बात उससे अनुसार हुआ पुण्य प्रकृति, तीन बात
समझ में आया? जीव को पुद्गल पिंड भी भले है, हम अज्ञानी मानते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव देह की क्रिया, व्रत, तप, इंद्रिया आदि जड़ की अनुसार शुभ परिणाम और उनसे अनुसार प्रकृति का बंध, मिथ्या दृष्टि इनको भला मानते हैं। आवतनु तो स्पष्ट कथन है, तो मोटी गड़बड़ करे, चर्चा करो कहा मुखलाल जी के शुभ उपयोग मोक्ष का मार्ग है। शुभ उपयोग को ही माने मिथ्या दृष्टि है। अरे भगवान शू करे बापू, भाई तने तारा हितनी बात को भूली जाए समझ में आया? आई तो क्रिया जड़ की क्रिया जी शरीर की, व्रत का, तप का, शरीर अपास किया, आर लिया शरीर की, व्रत पण शरीर से ब्रह्मचर्य पाया, ये शरीर की क्रिया, शरीर और उसके अनुसार हुआ सुपरिणाम पुण्य, और उसके अनुसार हुई प्रकृति बंध, तीनों को अज्ञानी भला मानते हैं। आत्मा से ये निकालते हैं कि आई तो कर्म प्रकृति की बात कहे रतन चंद जी और जिनेश्वर दास का गांव का है, या कहते हैं उसमें से आई तो प्रकृति की बात है, पर आपने क्या किया? समझ में आया? है आप सिर्फ 3-4 घंटे ठहरे था, 4 दिन ठहर जाते तो ये उससे ताकत मिल गया, आ गया। आओ मार्ग स्पष्ट है प्रभु तेरे, पालना में तेरे पसीना उतरे, अरे तेरे परिणमन के लिए। समझ में आया? कितना स्पष्ट क्रिया है। शरीर से ब्रह्मचर्य पालना ही जड़ की क्रिया है, और उसके अनुसार ब्रह्मचर्य का भाव हुआ पर शरीर से, ये शुभ भाव है, और उसके अनुसार प्रकृति पुण्य बंधी साता आदि ये जड़ है। तीनों को ज्ञानी भला मानते हैं। है कि नहीं सीधी बात? भाई तने आ मार्ग तो प्रभु तारो ये शुभ परिणाम से भिन्न है। सम्यक दर्शन का मार्ग, अरे बंधन थे छूटने का मार्ग ना तारा आत्मा के आश्रय भिन्न है। ते कभी आत्मा का आश्रय लिया नहीं, हाँ तो पर का आश्रय है। स्वभाव तो पर का आश्रय बात है। ત્યાં સંતોષ આવી ગઈ કે આપણે बहुत किया। शरीर से ब्रह्मचर्य पाया, उसके अनुसार स्वभाव हुआ, और कोई दया दान की क्रिया हुई शरीर से, उसका अनुसार स्वभाव हुआ, उससे पुण्य बंद हुआ, बस बहुत अच्छा किया है। आराम मिलता है इनके साधक का, दूर मिलती है माने खुलासा खेतों क्यों देखो, स्वरूप उपयोग परिणाम तथा उस परिणामों के निमित्त कर बांधता है शाता कर्म आदि। शाता कर्म, नाम कर्म, जस कर्म आदि ये लेकर पुण्य रूप पुद्गल पिंड ये भले है, जीव को सुकारी है। देखो ये शुभ भाव जीव को सुकारी है, और शुभ से कर्म बनते हैं, पुण्य भी सुकारी है। शाता वेदनी के कारण पैसा लक्ष्मी धूल मिले, जो सेठाई मरे, ये अज्ञानी मानते हैं कि सुकारी धूड़े सुकारी नहीं सुने, ये समझाए क्या है? हिंसा विषय कषाय है बीजी बात।
हिंसा विषय कषाय जितनी क्रिया जड़ की, ये जड़ की क्रिया पहले लेना, सही से जीव को मारते है ना, ऐसा ये क्रिया जड़ की लेना, और उनके अनुसार हुआ हिंसा का परिणाम ये शुभ, और उसके अनुसार साता बंधी कर्म पिंड, तीनों को बुरा अज्ञानी मानते हैं, आना को भला मानते हैं। समझ में आया? हिंसा विषय कषाय रूप जड़ की क्रिया कर लेना हो, ये जितनी है क्रिया ये जड़ की लेना, उस क्रिया के अनुसार अशुभ उपयोग ये जीव का परिणाम लेना, उसके अनुसार अशुभ उपयोग संक्लेश परिणाम, और उस परिणाम के निमित्त का होता है असाता कर्म आदि लेकर, असाता अब्जस आदि नाम कर्म बंध आदि, पाप बंध रूप पुद्गल पिंड ये बुरे है, एम अज्ञानी मानते हैं। बोला तीन ठीक है ना, तीन न ठीक है, एम अज्ञानी दो का एक रूप है, उसको दो भाग कर देते हैं। बहु आंखों काम खानों का सुना तो ये चले, इतना अपास किया, इन्हें इतना अपास किया, 25 किया, 50 किया, ऐसा किया, तपसी का करो वरघोड़ा, वरघोड़ा करते ना रथ, हाँ, और उसकी प्रशंसा करते हैं, ओ तुम्हें बहुत किया, तुमको तपसी की उपमा देते हैं लोग, हाँ हाँ हाँ, धूल में है नहीं सुन तो, हाँ हाँ हाँ, ये शुभ भाव और शुभ का परिणाम पुण्य, और शुभ के अनुसार जो जड़ की क्रिया के अनुसार शुभ, तीनों मिथ्या है, झूठा है। उसको अज्ञानी एक को भला मानते हैं, दूसरा को बुरा मानते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये बात है। हाँ। पहला ही लेना हो, हिंसा विषय कषाय रूप जितनी है क्रिया, क्रिया એટલે जड़ अजीव की क्रिया हो, ये उस क्रिया के अनुसार शुभ उपयोग संक्लेश परिणाम ये जीव का परिणाम, और उस परिणाम के निमित्त कर होता है साता कर्म पुद्गल पिंड जड़, पापन पुद्गल पिंडम ये बुरा है, जीव को दुखकारी है, अज्ञानी मानते हैं। ये बुरा है, बोला भला है, अज्ञानी लोग भाग करते हैं। ऐसा कोई जीव मानता है, उसके प्रति समाधान ऐसा जैसे अशुभ कर्म जीव को दुख करता है, उसी प्रकार शुभ कर्म भी जीव को दुख करता है। शुभ परिणाम ये भी वर्तमान दुख रूप है, और बंधन होता है पुण्य रूप, ये भी बंध का कारण हुआ दुख रूप है, और उसका फल लक्ष्मी आदि मिलती है। यहाँ तो त्याग लग लिया है कि शुभ भाव से पुण्य बंधे, पुण्य बंध के कारण को वितराग आदि की वाणी मिले तो भी ये उत्तर को लग जाएगा तो तेरा राग होगा, दुख होगा। कठिन बात है। संयोग मिलेगा तो संयोग पर लग जाएगा तो रागी होगा। समझ में आया? वो चमुतिर गाथा में कहा है, चमुतिर करता कर्म आ गया है कि शुभ भाव वर्तमान दुख रूप है, भविष्यमान दुख का कारण है। छठो मूल है, चमुतिर नहीं छठ गाथा। दुख और दुख फला ये आई कहते हैं। शुभ भाव और शुभ भाव दो ही दुख है। समझ में आया? और उसका फल ही दुख है शुभ भाव का। एम का अर्थात शुभ भाव से संयोगी चीज मिलेगी
અને संयोग ऊपर लग जाएगा तेरे रागे होगा। हाँ, ये तो बात है। समझ में आया? पूर्वना कोई शुभ भाव से पुण्य बंधा, पुण्य बंध का उदय से इन्हें संयोग अनुकूल मिला। हाँ हाँ, पर संयोग ऊपर लग जाएगा तो आगे होगा। पर दबाओ डूब गई। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? આવી વાત છે। હવે કાલે અહીં કહ્યું कि 1000 केवड़ी थी, एक तीर्थंकर की महिमा विशेष और 1000 तीर्थंकर करता है प्रतिमा की महिमा विशेष। ये तो व्यवहार की शुभ भाव की व्याख्या किया, क्योंकि भगवान तो अमुक ठिकाने हो, प्रतिमा तो कायम परमात्मा की विराजमान, कायम 24 कलाक। हाँ हाँ, 50, 100, 200, 500 वर्ष ही प्रतिमा रहती है ત્યાં। ये अपेक्षा क्या किया है? समझ में आया? भगवान तो मुख्य ठिकाने रहने चलते, प्रतिमा तो स्थान में। हाँ, विराट मूर्ति चैतन्य प्रतिमा निमित्त रूपे तो कायम रहते हैं। वो कारण से इसकी महिमा क्या है? समझ में आया? पर है तो शुभ भाव, पर वो व्यवहार में फेर बताया। समझ में आया? सर्वज्ञ भगवान केवड़ी अनेक तीर्थंकर केवड़ी એને પુણ્ય અતિશય ઇન્દ્રો ઉપરથી ઉતરે। આમ દેખે એથી એની મહિમા બહાર વિશેષ। केवल ज्ञान ने केवल दर्शन तो दो का हरखा है, उसमें फेर है नहीं। केवड़ी का ने तीर्थंकर का केवल, पर बाहर में पुण्य में महिमा फेर है ना। इंद्र ऊपर से उतरते हो सभा में, वाघ ने, नाग, सिंह, सैकड़ों सिंह जंगल में, केसरी सिंह। है नहीं भाई, यहाँ तो कहते हैं कि केवड़ी करता उसमें इतना पुण्य को योग है, व्यवहार है हम क्या फेर है इतना, ताकि इसको आश्रय लेने वाले को तो शुभ भाव ही होगा। समझ में आया? धन्यवाद बापू, वितराग मार्ग बहुत सूक्ष्म है। उसके प्रति ऐसा कोई जीव मानता है, उसके प्रति समान ऐसा कि शुभ कर्म जीव को दुख करता है, शुभ कर्म भी जीव को दुख करता है। कर्म में तो कोई भला कोई नहीं। साता विधि बंधो का साता बंधो दो ही दुख रूप है। और उसका भाव दो ही है, दो ही दुख रूप है। हाँ, तो सादी बात है। हमारा कहीं वो सूक्ष्म बोल नहीं, शक्ति का वर्णन तो अलौकिक है। समझ में आया? एक एक न्याय शक्ति का गुण का वर्णन है, गुणी का गुण का वर्णन है। भगवान आत्मा, उसका गुण कैसा है? अनंत। और ये गुण का कार्य क्या है? पर्याय, उसका वर्णन है, अलौकिक वर्णन। समझ में आया? हाँ, तो समझाई हुई चीज है, हमें कोई सूक्ष्मता है नहीं। कर्म में तो भला कोई नहीं। ये शुभ कर्म भी जीव को दुख करता है। शुभ से भले कहते कि वाणी मिले तो अपनी राज का निमित्त અને આ પૈસા કરોડ 2 કરોડ 5 ધૂળ કરોડ 10 કરોડ मिले तो ये तो दुख का निमित्त है। ये तो है दुख ना ही कारण का। हमारे लिए किसी को कारण
ये मिला है मैं उसमें तो क्या है, तो पूर्व का पुण्य का संयोग हुआ, पर उसमें धर्म क्या हुआ? धर्म को अपना आश्रय करेगा होगा। अपना आश्रय बिना पर का आश्रय से कभी धर्म होता नहीं। त्रिलोकना नाथनी पूजा अपन समूह शरणमानंत बेर किया। मणिरत्न थाल, हीराना थाल, मणिरत्न दीवान, कलवृक्षना फूल साक्षात भगवान समूह में विराजते थे। अनंत वेर गई महाविधि माँ, महाविधि माँ जन्म अनंत वेर लिया है। भगवान भी कायम विराजते हैं त्या, एक पीछे एक दिन दिन। तो अनंत वेर उसमें क्या हुआ? ये तो शुभ भाव है। जरिए नजीक न आवे, दूर है उसमें नजीका से आए, उसको छोड़कर दृष्टि आत्मा अपनी आत्मा नहीं करे नजीक आवे। आई बात है बापू, आंखों पड़े सुन लोगों ने वस्तु स्वरूप ऐसा है। तीर्थंकर की वाणी भी समोषण में अनंत वेर सुनिए, समझ में आया। पर अपना आश्रय लिया नहीं, तो वही फोगट गई सब। ये आया ना, विद्वजनो भूतार्थ तजी व्यवहार में वर्तन करे। उन पापना अधिकार में गाते हैं विद्वजनो विकार व्यवहार निश्चय तजी भूतार्थ तजी। भगवान आनंद स्वरूप उसका आश्रय छोड़कर व्यवहार में वर्तन करे, दया दान भक्ति। निर्वाण तो निश्चय के आश्रय होता है, स्व के आश्रय निर्वाण होता है, पर की क्रिया से निर्वाण होता। विद्वानों ने व्याख्या करी थी, विद्वानों आवो निकाले शास्त्र में से भूतार सच्चार का आश्रय छोड़कर ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा पुण्य करो, दया व्रत पाओ, भक्ति करो, दान बेपा 10 लाख खर्चो, मंदिर बनाओ, बेपा सारा बन जाओ। हिंदू ना था नहीं, मोनालाल नहीं, राजकोट आया था ना, राजकोट अपना मंदिर हुआ ने, नारायण भाई मंदिर के तो करोड़पति मानस, तो मंदिर बनाए सोना ना कमाते कौश। तो मोनालाल पंडित आया था हिंदू से, तो मोनालाल के सेठ तुम तो 8 बजे मुख जाएगा, ऐसा मंदिर ऐसा बनाया। सेठ के भाई हमें ऐसी मानता, हमारी ऐसी नहीं है। हमारा महाराज ऐसा कहते नहीं, हम भी ऐसे मानते नहीं, हम कहते हैं सेठ ना पड़े। नारायण भाई नान पाड़ी हमें मानता नहीं, ये शुभ भाव है। बड़े मंदिर इतना बना, ये तो उसके कारण से हमारा भाव तो शुभ होता, पुण्य है। तो उसे आश्रय से भवकटी होगी। सेठ पोते ना पाड़ते थे, नाना कालिदास करोड़पति श्वेतंबर था, दिगंबर हो गए ना है, प्रमुख था, मोटा करोड़पति महाराज ने खानदान मानस, उद्धत नहीं, नरम नरम नरम, पैसा इतना पर कहीं दमंड नहीं, दान आपे तो पण अवसर नहीं, नरम बहुत नरम। 3 भाई में उसकी स्थिति बहुत। राजकोट नाला में कालिदास मंदिर बनाया उसने, निगमन मंदिर 36 साल में। तो मोनालाल पंडित आए थे, मानस बहुत मानस आया था बाहर से भी आए थे, पंडित कनानी था ना, हिंदी लोग आए थे, तंबू देखा था, बड़ी व्याख्यान सभा। तो उसने कहा आवा मंदिर ना प्रभाव ना, और सेठ तुम्हारा तो कल्याण होगा, 8 होगा मुख जाएंगे। सेठ એને ના પાડી, નાના કે ભાઈ ના ભાઈ અમે એમ માનતા નથી, ફરકે આશ્રયના ભાવ से संसार नाश हो, ये हमें मानता
नहीं श्वेतांबर थे, श्वेतांबर में प्रमुख था, मुख्य मानस था। 800,000 घर है ત્યાં, उसका अग्रेसर था, छोड़कर आप मर गया। श्वेतांबर का छोड़कर लगभग 350 घर आ गया है ત્યાં राजकोट में। 350 स्थानकवासी और श्वेतांबर छोड़कर कहीं तो दिगंबर था ही नहीं कोई। 350 घर राजकोट में आ गए और 7.5 लाख 8 लाख का तो सब समूह स्नान, मानसम, मंदिर, धर्मशाला व्यवस्था नहीं बताई। अभी भी रतु भाई आते हैं, रति भाई आते हैं जिया, ये करोड़पति है। करोड़पति तो कहते हैं इसी विशेष है, स्वतंत्र मानस मंत्री है। तो यहाँ ऐसे हुआ तो कि संसार तुम्हारे तो 8 बार मऊ, हमें तो मानते नहीं थे। शुभ भाव है, पुण्य होगा। को पंडित के मुख जाएगा आके कि पुण्य होगा। बाहर में क्या ऐसा लाख मंदिर बनावे थे, वो है क्या बने कौन, पृथ्वी का पर की क्रिया है, तो परमाणु की क्रिया है। आत्मा बना सकते हैं, अब मंदिर आत्मा बना सकते हैं। 6 लाख का मंदिर हुआ लो, क्या का आत्मा कोई कर सकते हैं? राम जी भाई ने प्रमुख पढ़ाए हो, तो नीचे हुआ या सब रजूभाई तो हजी 2 महीना चाला जता था वहां के दिन। रामजी भाई तो कायम आई रहता। पर बात तो निमित्त से कथन ऐसे आई, पर छताई कोई से बना है ऐसी चीज नहीं। भाव हो समझ में आया, ये शुभ भाव। हाँ, ये शुभ भाव भी भला नहीं एम कहते हैं। अगर ये तो बात है। हाँ, क्योंकि शुभ भाव राग है, दुख रूप है, और उसका फल सापादी बनता है, दुख रूप है। आकुलता है। भगवान अनाकुल आनंद नो नाथ प्रभु, एमाथी हटकर राग में आना स्वरूप से प्रतीत होता है। समझ में आया? या अगर अधिकार है पुण्य पाप की आखिर व्यथा में जैसा आचार्य टीका में कि भाई व्यवहार रत्नत्र है, ये पहले पवित्र कहने में आता है, पवित्र का निमित्त माटी, पर खरेखर तो ये पाप ज है। भगवान आनंद नो नाथ निष्क्रिय राग की क्रिया बिना का, उसमें वो राग व्यवहार रत्नत्रय का राग इस स्वरूप से प्रतीत होता है। मार्ग एवा बापू। समझ में आया? यहाँ कोई मानस की संख्या उसको बहुत माने सत्य है, थोड़ा माने तो सत्य है, सत्य नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं। हाँ, सत्य तो एक ही माने भले। सत्य तो सत्य है, सत्य में कोई अशब्द आएगा नहीं कि भी। हाँ कहते हैं इसमें कोई भला कोई नहीं। अपने मोह को लिए हुए, अपना मोह को मिथ्याद भाव खिड़कर, मिथ्या दृष्टि जीव कर्म को भला करके मानता है। बोला कर्म लिया ने तो बोला कर्म एक पण पेला अंदर कारण लिया, परिणाम लिया, देखी क्रिया सबके लिया है। ये कर्म को इनके पुण्य बंध को निखार स्वभाव तो नहीं है। अरे भगवान क्या कहते हैं, इस तरफ दृष्टि न लेकर अपनी दृष्टि में शास्त्र को खतरा लेना, ऐसा हो नहीं है। शास्त्र का क्या आशय है, ये तरफ दृष्टि ले जाना, अपनी दृष्टि तरफ शास्त्र को न ले जाना। समझ में आया? मोह को लिए मिथ्या जी कर्म को भला करके मानता है, ऐसी भेद प्रतीति शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ सबसे पाई जाती है। क्या कहते हैं कि 2 में
पुण्य भला है, पाप छोटा है, ऐसी दो में भेद प्रतीति जुदा है बेमा, ऐसी भेद प्रतीति शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ तब से पाई जाती है। ये दो ही भेद है, दो ही एक रूप है, भेद नहीं, दो ही एक रूप है। ऐसे भेद प्रतीति शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ तब से छूट जाती है, भेद प्रतीति नहीं रहती, सब एक रूप है। शुभ हो क्या शुभ, दो एक बंद का कारण है। समझ में आया? शुभ भला ने अशुभ छोटा, ये भेद प्रतीति, ये शुद्ध सर्व का अनुभव हुआ तो उसे पाई जाती है। इसलिए भेद का पान हो, शुभ शुभ भिन्न है, मैं चीज भिन्न हूं, बेमा भेद है ऐसा नहीं, मेरे से चीज भिन्न है। ऐसी भेद प्रतीति शुद्ध स्वरूप का अनुभव तुम से पाई जाती है। शुभ राग से भी मैं भिन्न हूँ, अशुभ से भी भिन्न हूँ, शुभ राग से भी दुख है, अशुभ राग से दुख है। ऐसा पर से भिन्नपना अपना स्वरूप की प्रतीति होने से भेद को भागते हैं, पर भिन्न ऐसा भागते हैं। स्वरूप की दृष्टि न हो तब लोग अज्ञानी को शुभ भला न शुभ बुरा ऐसा भागते हैं। समझ में आया? बहु बात है। એટલે લોકો પછી એમ કે ના અરે વ્યવહાર का तो लोभ करते हैं, पर व्यवहार है क्या जी? तारी पास व्यवहार है नहीं। व्यवहार तो जब आत्मा का ज्ञान आनंद हुआ, तब राग की ममता का आशा सुभाव हुआ, उसको व्यवहार कहने में आता है। सत्ता ज्ञानी का व्यवहार ही बंध का कारण है। सारो अधिकार समझाયું છે। હા 10 લીટર બરાબર છે। બપોરી શક્તિ છે ગંભીર, બહુ સારી વાત છે। 6 શક્તિ બાકી છે ને 41 हुई। આ બધા શેઠી આવ્યા છે ને ક્યાંયથી આગેથી સહારનપુર, બસે મૈલ કેતા હોય 400 મૈલ दूर से आया ना, दूर से। सहारनपुर क्या आया? दिल्ली से दूर, मेरठ से दूर। हमारा परिचय हमारा मलेश्वर से हुआ था। जब मुझे काम आया था यह है भिन्न शुभाशुभ की भिन्नता अपने में हो, अपने से भिन्न, दो ही एक रूप है। ऐसा प्रतीति शुभ स्वरूप की दृष्टि हो तब ऐसी प्रति पाई जाती है। ऐसा जो कहा कर्म एक रूप है, उसके प्रति दृष्टांत कहते हैं। शुभ ने शुभ भाव दो एक रूप है और पुण्य पाप में एक रूप है, इसका दृष्टांत कहते हैं। विशेष कहना